जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं कामरान अरशद। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। खैर, कायदे पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब इस वक्त सख्त मुश्किल में हैं। वो मुश्किल क्यों है, क्या मुश्किलात उनको आ रही हैं, वो आप सब उससे बखूबी आगाह हैं। कायदे पाकिस्तान को बुलाया गया, पाकिस्तान के आपको वजारत उज़्मा दी जाएगी, फिर उनको बताया गया कि आपको 2/3 मेजॉरिटी दी जाएगी। फिर उनको ये पता चला कि इमरान खान को तोड़ दिया जाएगा, इमरान खान को जेल भेज दिया जाएगा, तमाम फैसले उसके ख़िलाफ़ आएंगे और आप ही अकेले मैदान में होंगे और आप राज करेंगे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि राज जेल वाला कर रहा है, कैदी नंबर 804 कर रहा है। नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात कम ही नहीं हो रही। इलेक्शन 8 फरवरी को था। 8 फरवरी वाले दिन नवाज शरीफ साहब जब ओन चौधरी के हल्के में वोट डालने के लिए गए तो वहाँ जाकर उनको जो महसूस हुआ कि यहाँ पीटीआई के वोटर्स की तादाद लाहौर में और पाकिस्तान में ज़्यादा निकल रही है, तो उन्होंने फिर 2/3 मेजॉरिटी का छोड़कर उन्होंने कहा कम अज़ कम सादा अक्सरियत तो मेरी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को डिलीवर करना है। वो सादा अक्सरियत क्या, वो सादा तरीके से जीते भी नहीं। वो सारे मामलात उल्टे हो गए और अब कभी कभी ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब के साथ प्रैंक किया गया। अब वो ये अपनी निजी महफिलों में कहते हैं कि मुझे आपने बुलवाया क्यों था अगर यही सारे मामलात थे। रही कैदी नंबर 804 की बात, तो कैदी नंबर 804 खुशियों में है, मीटिंग्स हैं, इजलास हैं, वज़ीर आला भी नामज़द कर दिया उन्होंने KPK का, और ये ऐलान भी सामने आ रहा है कि हम मरकज़ में भी हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारी बात हो चुकी है। तो ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। खैर, जो सबसे बड़ा प्रैंक है वो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ है। कुछ लोगों में ये भी इतलात आई है कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन जाने का इरादा किया है कि जी मैं लंदन वापस चला जाता हूँ। कुछ ये भी इतलात आई हैं कि नहीं चलें, हमें पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा मिला तो पंजाब गवर्नमेंट बना लेते हैं। लेकिन फिर ये बात भी सामने आ गई कि पंजाब गवर्नमेंट तो आप बना लेंगे, क्या विफाक में आप आएंगे कि नहीं आएंगे। अब विफाकी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत चल रही है और कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारी मलाई खा ली है, नीचे से जो दही या दूध रह गया बस वो इनको मिल रहा है नून लीग को। आसिफ जरदारी पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान का अहदा रखेंगे। चारों गवर्नर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मांग रही है। 26 शराइत पेश की हैं, 26, जिसमें चारों गवर्नर्स हैं। आसिफ जरदारी पाकिस्तान के सदर होंगे। यहाँ तक भी उन्होंने मेंशन किया है कि हम IG भी हमारी मर्ज़ी के लगेंगे और DPO तक हमारी मर्ज़ी के लगेंगे। DPO तक उन्होंने मांग रही है। नून लीग ने 26 शराइत को सुना है तो उनके हल्कों में ये बात भी सही है कि फिर हमने हुकूमत क्या लेनी है। वो कहते हैं कि हमने कैबिनेट में भी नहीं आना, तो सारी धूल तो हमें मिलेगी। स्पीकर भी पीपल्स पार्टी का, चेयरमैन सेनेट भी पीपल्स पार्टी का, चारों गवर्नर्स भी पीपल्स पार्टी के, वज़ीर आला बलोचिस्तान भी पीपल्स पार्टी का, सदर पाकिस्तान भी पीपल्स पार्टी का, और IG भी पीपल्स पार्टी के, DPO भी पीपल्स पार्टी के, और MQM का फ़ंड नहीं देंगे तरक्याती, वो भी पीपल्स पार्टी को देंगे कराची के फ़ंड। तो फिर तो ऐसा नहीं होता। अब फिर नवाज शरीफ साहब ने ये सोचा कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाए, हम उनको वज़ीर आज़म का वोट कर देते हैं। उन्होंने कहा जी हमने वजारत उज़्मा नहीं लेनी। बिलावल ने कल एक तकरीर में भी ये बात कही कि मुझे ऑफ़र की गई कि 3 साल हम वज़ीर आज़म रहेंगे, 2 साल के लिए आप आ जाएँ, तो मैंने ऐसा वज़ीर आज़म नहीं बनना और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत बना लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब उनसे हाथ नहीं मिला रहे। वो ये कह रहे हैं कि मुझे जो मेजॉरिटी मिली है मुझे वो मेजॉरिटी दें आप। फिर नून लीग ने फैसला ये किया कि हम पंजाब हुकूमत को संभाल लेते हैं, पंजाब हुकूमत करते हैं। अब पंजाब हुकूमत नून लीग कैसे करेगी। उनको ये कह दिया गया है कि अगर आपने पंजाब में हुकूमत करनी है तो विफाक में भी आए, और अगर आपने पंजाब की विफाक की हुकूमत नहीं करनी तो पंजाब हुकूमत भी आपको नहीं मिलेगी। अब नून लीग के अंदर गुमगू की कैफियत है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा कभी वज़ीर आला बन जाती हैं, कभी बिखर जाते हैं उनके ख्वाब। देखते हैं कि ये ख्वाब पाया तकमील तक पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते। जो हालात हैं मुझे नहीं नज़र आ रहे। मुझे ये नज़र आ रहा है कि अब इमरान खान साहब की ज़मानतें होंगी और उससे पहले इमरान खान को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसे छोड़ देंगे तो पूरा पाकिस्तान बाहर आ जाएगा। तो वो तो फिर मसले मसाइल रहेंगे कि तो पूरे पाकिस्तान के लोग बाहर निकल आए इमरान खान की रहाई पर। वो ऐसा करेंगे कि इमरान खान को चुपके से बनी गाला शिफ्ट करेंगे और उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा कि इमरान खान साहब को बनी गाला में नज़रबंद कर दिया गया, जेल करार दे दिया बनी गाला को। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको वाक करने की इजाज़त मिलेगी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो मीटिंग्स करेंगे और फिर एकदम एक वक्त आएगा कि सभी केसेस में उनकी ज़मानतें मंजूर हो जाएंगी और उसके बाद खान साहब वज़ीर आज़म हो जाएंगे इलेक्शन लड़के। तो ये एक तरीक़ाकार है जो जिसका प्लान किया जा रहा है, हल्कों में ये बात चल रही है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि
अगर हमने नवाज़ शरीफ साहब के लिए इतनी मेहनत की है तो फिर हम ये धूल क्यों उड़वाएं अपने चेहरे पर। नवाज़ शरीफ साहब को वोट ही नहीं दिया आवाम ने। उनकी तो ये सीट भी मशकूक है N130 जहाँ से वो इलेक्शन जीते हैं, मानसेरा से वो वैसे ही हार गए हैं। तो ये सूरत हाल। नवाज़ शरीफ साहब सियासतदान हैं, 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनको ये मालूम है कि वो इलेक्शन नहीं जीते, लोगों ने उनको वोट नहीं किया, ये सारी चीज़ें उनको पता है। अब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा वज़ीर आला बनती है कि नहीं बनती। यहाँ पर आपको मालूम है कि मियाँ असलम इकबाल को नामज़द कर दिया इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब, और वहाँ के PK में अली अमीन गंडापुर को कर दिए। तो ये एक सारी सूरत हाल चल रही है। इस सूरत हाल में क्या होगा, ये सूरत हाल आगे बढ़ती रहेगी या इसमें कोई ब्रेक आएगा, और अगर ब्रेक नहीं तो क्या इसमें कोई और ब्रेक थ्रू भी आएगा। अब ये सारे सवाल हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सूरत हाल कहाँ जाकर ठहरेगी, किस तरह से मामलात आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से मामलात आगे चलेंगे, और कौन है जो इन मामलात को कंट्रोल कर रहा है और करेगा। तो देखना ये है। तो अब ये देखते हैं कि क्या होता है। बाकी रही इलेक्शन धांधली की बात, तो अभी तारिक फजल चौधरी की जो कामयाबी का उसका नोटिफिकेशन भी रोक लिया गया, क्योंकि फॉर्म 45 और 47 का झगड़ा। कल खाकान अब्बासी एक प्रोग्राम में बैठे थे, उन्होंने कहा इस इलेक्शन पे गूगल भी परेशान है कि ये रिज़ल्ट कैसे आ गए हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अब ये 90s की सियासत नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपने अलायंस कर लिया, आसिफ जरदारी साहब की बन गई। बेनज़ीर के दौर में तो बेनज़ीर साहिबा ने हमेशा आपके ख़िलाफ़ ही रही हैं। आसिफ जरदारी जी मुफाहिमत के बादशाह, कट्टे के बादशाह। आप पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आप की जमहूरी सोच कहाँ पर है। आप तो कहते हैं कि जी हम जमहूरियत पसंद जमात है, तो मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया है अवाम की जानिब से। वोट ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले हैं, सीटें ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली हैं, हुकूमत बनाने के इख्तियार भी उनका है। वो तो क्लेम कर रहे हैं कि धांधली हुई है, एहतजाज कर रहे हैं, जल्द से जुलूस कर रहे हैं, उसमें गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं। तो ये सूरत हाल कहाँ जाके बैठेगी, ये बड़ी ही मज़े की सूरत हाल है। इन सब लोगों के साथ प्रैंक हो गया, और उस प्रैंक के रिज़ल्ट आपको आने वाले वक्त में नज़र आएंगे। खैर, अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कामरान निशत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।